नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो भी किन्हीं का कमेंट्स है और ये कमेंट्स है माता फूला के बारे में और बुलाकी महाराज के बारे में। तो क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से भक्त होते हैं, ज़्यादातर दोषारोपण करते हैं माता के लिए। अगर आपकी शादी ब्याह किसी हुई है तो वो कह देंगे कि लड़की के घर में से आई है ये, और वहाँ होती है कुछ मान, ऐसी बात नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर उस घर में है, उस लड़की को परेशानी मान लो आ रही है उन पर या कुछ है, तो उनको पहले हटवा लेना चाहिए शादी से पहले। कहने का मतलब वहीं उनके घर परिवार उनको भेंट पूजा दे के हटा लेता है, ये भी बात है। वो इस वजह से होता है कि कई बार लड़की वाले जो होते हैं, जिनके घरों में बच्ची होती है लड़की, तो वो उसका पूजा माता फूला का बुलाकी का प्रसाद उन्हें खिलाते रहते हैं। मतलब जो तामसिक होता है, जो मीट वैसा है, तो उसको भी खिलाते हैं, मतलब कलेजी वगैरह सारा। बहुत सी जगह ऐसा हुआ है। तो इस तरीके से भी लोग कर रहे हैं आजकल, करना नहीं चाहिए कि लड़की को अलग रखना चाहिए, अपने घर के देवी देवताओं से नहीं मिलाना चाहिए। अगर आपकी लड़की है कुंवारी तो उसको अपने घर के देवताओं को प्रसाद नहीं देना चाहिए, चाहे माता फूला हो, चाहे कोई हो। और इसी वजह से ये ऐसा होता है। कोई भी देवता का आप ना दें, उसको वैसे ही रहने दें भगवान नाम पे, मतलब तो देखेंगे कि कोई दिक्कत नहीं होगी। उसकी शादी करेंगे आप, चाहे कोई तामसिक दें ना दें, कुछ नहीं होगा। और अगर आप उसको खिला रहे हैं बराबर बैठा के, जो भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं और वो खिला रहे हैं, तो कोई ना कोई पूजा का प्रसाद उसमें ऐसा चला जाता है कि वो माता मतलब उस पर रह जाती है। कई दफ़े ऐसा भी है, ये बिल्कुल फैक्ट बात बता रहा हूँ। और असर करती है। फिर दूसरे घर की बात है, वो क्या करता है। और अगर दूसरे घर में गई, मान लो एक बात मान लीजिए कि या किसी ने भेज दी, मान लीजिए दुश्मनी, ये मान लें आप, फूला माता को या बुला के किसी बता देगी किसी ने, तो आपको पहले तो ये जानकारी होगी, हाँ 100% ये माता है। क्योंकि कई बार इनके चक्कर में कोई और चीज़ भी होती है असल में, तो भगत इनका नाम बता के और हटा देते हैं कई बार। और नहीं तो इनकी टक्कर जो है बहुत ज़बरदस्त होती है, हटाना भारी रहता है अच्छे अच्छे भक्तों को। पर आजकल लोगों ने बहुत नाटक भी बना रखा है कि फूला बुला की बता के उठा रहे हैं। कई जगह तो हम जैसे जो और लोग हैं, उन्होंने पकड़ लिया उन भक्तों को कि ये बुला की फूला है ही नहीं, मतलब, और फिर वो भी शर्मा गए हैं, बहुत सारे हैं। तो ऐसे भी होते हैं कई। और कई भक्तावल वाले हैं जो भी नहीं पकड़ पा रहे, वो भी बुलाकी बोलते हैं, और जबकि उनके सामने सिद्ध करके दिखा दे कि बुलाकी नहीं है, फिर वो शर्मा के अपना समूह लेके निकल लेते हैं। क्योंकि अगर अनजान लोग हैं वो तो हाँ में हाँ भरेंगे, सही बात तो है। इसलिए हम कहते हैं कि आप जानकारी रखो इन चीज़ों की। तो अब दूसरी बात जो मैं बता रहा हूँ माता फूला की, तो अगर आपके घर में वो, मान लो आप कह रहे हो कि मतलब किसी की शादी हुई और वो लड़की आ गई किसी की और उसमें बुलाकी है या फूला माता है, तो आप मनाएंगे। जो उनका भगत होगा वो मनाएगा उसी समय घर में, उसी घर में, घर के अंदर की बात है। ये नहीं कि जमुना पे आप उतारा कराएंगे, कुछ कराएंगे, कुछ कराने की जरूरत नहीं होती। माता फूला कभी जमुना पे चलती ही नहीं है असल में। शायद भक्तों को पता नहीं है, बहुत से भगत ले जाते हैं फूला भी उतारने के लिए जमुना पे। माता जो है फूला जो है वो भी गंगावासी देव हैं असल में, वो भी जमुना पे नहीं चलती हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता और ले जाते हैं जमुना पे, क्योंकि आजकल ऐसे ही हो रहा है इस कलयुग में दबादब। तो माता फूला एक ऐसी माँ है, मतलब इतनी श्रद्धा है। हम बात करते हैं जब माता फूला के बारे में कि अगर आपके ऊपर माता फूला की कृपा है पूरी तरीके से, क्योंकि कुछ भक्त ऐसे हैं, होता कुछ है खिलाते कुछ हैं, ऐसे भी भक्त हैं, आपको मिल जाएंगे बहुत सारे। तो इसलिए, और उनका बहुत गुणगान होता है, बाद में वो खुद ही अमर सिंह में चले जाते हैं। ऐसे ऐसे भक्त भी हैं आजकल। तो अब क्या होता है कि इनकी, अगर आपके पास कोई अच्छा मिलता है जानकार और वो माता को बुला के और बोलते हैं और माता के आप हाथ जोड़ देते हैं, तो ये माता मान जाएगी बिल्कुल। क्योंकि कई जगह से हमने, मतलब आप ये देखें कि हट गई हैं। कहने का मतलब किसने हटाई वो छोड़े आप, मना के हट जाती हैं सिर्फ। वो भगत श्रद्धा से बुलाते हैं कि माता क्यों इनका नुकसान कर रही हैं। लोग बोलते हैं कि ये पूजना नहीं चाहते हैं आपको, और आप जो भी मतलब दंड है, दंड बोला जाता है उसको, तो वो दे दिया जाता है। उनकी जो भी भेंट पूजा है बाहर जाके कोई भी दे देता है, वो अलग बात है। और चाहे उसको मतलब आप इस्तेमाल करें ना करें, वो वहीं हो जाता है, वहीं छोड़ दिया जाता है इनके नाम से। तो ये चली जाती हैं, ये बहुत सिंपल है इनकी भी। जो मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे बताएंगे नहीं आपको। क्योंकि आप अगर इनसे हुज्जत करेंगे, आप मतलब हुज्जत मतलब अपना देवता बुला के इनको उठाने की कोशिश करेंगे, ये करेंगे, और नहीं हटी मान लो आपसे, तो फिर ये पूछ के मानती हैं। इनकी ये भी बात है, अगर इन्होंने कह दिया पूछूंगी तो पूछ के मानती हैं। फिर ये फिर हटती नहीं है ये। और अगर ये कह रही हैं पूज रही हूँ और कोई अच्छा भगत आ गया और उसने मतलब करा, तो ये मान जाती हैं। बहुत दयालु देवी हैं। जैसे ही भक्त के हाथ में, अगर भगत सही है, दयालु है, शराबी कबाबी नहीं है और प्यार से बोल रहा अपनी माता मान के, क्योंकि ये पहचान लेती हैं भगत को देख के कि इसके दिल में क्या है, मेरे प्रति कितना मतलब लगाव है। डर नहीं, मतलब लगाव, प्यार कितना है। ऐसे ऐसे भगत होते हैं कि मतलब माता के नाम पर कुछ भी करने के लिए तैयार है। कहने का मतलब ये है, यानी कि जान देने को भी तैयार होते हैं। ऐसे भगत तो माता पहचान लेती है कि ये मेरा असली बेटा है, तो उसकी बात नहीं काटती हैं। भक्तों में ये बात है।
और कई है आपने देखा होगा कि गुरु बन के काम कराते हैं कि मैं गुरु हूँ, ये करना पड़ेगा, तो नहीं करते। देवता फिर नहीं करता काम, थोड़ा बहुत दिन करेगा, फिर वो खुद ही बर्बाद हो जाएगा जो भगत होता है। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, आपकी समझ में आई होगी। तो अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर लाइक करें।